बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तो उसके अंदर जो होता है इनिशियल कंडीशंस क्या होती हैं और बाउंड्री कंडीशन जो होती हैं वो हमारे पास क्या होती है। तो सबसे पहले इनिशियल कंडीशन की तरफ चलते हैं। इनिशियल कंडीशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो उसके सोल्यूशन के ऊपर जो हम कंडीशन लगाते हैं वो हम देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम कर लेते हैं। सम टाइम इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन subject to certain conditions if the condition relate to one value of independent variable such as y x naught is equal to y naught and y prime x naught is equal to y1। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें इनिशियल कंडीशन लगानी क्यों पड़ती है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। तो सम टाइम ये होता है कि जब हम किसी भी इक्वेशन को हल करते हैं, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक कोई जनरल इक्वेशन ली, उसका हमने सॉल्यूशन फाइंड किया तो उसका आंसर ये आया y इज़ इक्वल टू ax प्लस bx। ये किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कोई भी हमारे पास, हम एग्जांपल के तौर पे डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसका ये सोल्यूशन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सोल्यूशन दो तरह के एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है जनरल सोल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, जनरल सोल्यूशन है, ठीक है। ये सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है और कौन सा है, जनरल सोल्यूशन है। जनरल सोल्यूशन कैसा होता है कि वो ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर जो कांस्टेंट होते हैं ना, उनकी वैल्यू हमने नहीं फाइंड की होती। जैसे ए और बी यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हमने यहाँ की इनकी वैल्यू का नहीं पता, तो हम इन वैल्यू को निकाल सकते हैं यूजिंग इनिशियल कंडीशन यूज़ करते हुए या बाउंड्री कंडीशन यूज़ करते हुए। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इनिशियल कंडीशन की, तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन दिया हुआ था। अब हमने इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन मालूम करना है तो हमें इनिशियल कंडीशन की या बाउंड्री कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम इनिशियल कंडीशन को देखते हैं। सम टाइम इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी, हमने इसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया और अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, सोल्यूशन हमने इसका फाइंड करना है अंडर सर्टेन कंडीशन। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशन के उसके अंदर ख़ास पर्टिकुलर वैल्यू हमें दी होंगी और जब हम उन वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास उसका पर्टिकुलर ख़ास सोल्यूशन आएगा कि इसके अंदर जो ए भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे थे वो पर्टिकुलर हो जाएंगे, हम उनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशन इफ़ द कंडीशन रिलेट टू वन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो कंडीशन होगी ये क्या रहेगी, एक ही वेरिएबल के ऊपर रहेगी और किसके ऊपर रहेगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर रहेगी। कैसे कि हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है, जो हमारे पास आंसर आया है, उसके अंदर आपने एक्स नॉट को एक बार पुट करना है और उसका आंसर क्या आया है, वाई नॉट आया। ये एक हमारे पास बात होगी। अब दूसरी बात में वो कहता है कि अगर आप ये जो आपके पास आंसर आया है इसका डेरिवेटिव लें, लेकिन आपने पॉइंट क्या पुट करना है, पॉइंट एक्स नॉट ही पुट करना है कि जो एक्स नॉट है इंटरनल पॉइंट है, ये आपने यूनिक रखना है, ये चेंज नहीं होगा। तो अगर ये जो हम इनिशियल पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे भी एक्स नॉट है, यहाँ पे भी एक्स नॉट है, इसे इनिशियल पॉइंट कहेंगे कि ये जो इनिशियल पॉइंट है ये सेम रहेगा। अगर हम फंक्शन के अंदर पुट करें एक्स नॉट को तो उसका आंसर वाई नॉट आए, और इसी तरह अगर हम फंक्शन का डेरिवेटिव लें और उसके अंदर एक्स नॉट को पुट करें तो इसका आंसर वाई वन आएगा। दोनों सूरतों में हमारे पास जो इंटरनल पॉइंट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो एक्स नॉट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। हाँ, उसके पुट करने के बाद जो आंसर है वो चेंज हो सकता है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसे हम इनिशियल कंडीशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मतलब सोल्यूशन दिया हुआ है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, और ये कौन सा सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन है। हमने इसका पर्टिकुलर खास सोल्यूशन फाइंड करना है जिसके अंदर ए और बी की हमें वैल्यू भी पता हो।
पता हो। तो हम लेट कर लेते हैं कि इसके साथ जो ये हमने डेफिनेशन लिखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब हम एग्जांपल कर रहे हैं, हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि फाइंड जनरल, हमें जनरल सोल्यूशन दिया हुआ, हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx विद कंडीशन हमारे पास ये दी हुई है कि y इंटू 1 इज इक्वल टू 2, कि जब आप y, ये जो हमारे पास आंसर है इसके अंदर x की जगह पे 1 पुट करें तो y का आंसर क्या है 2, और इसके साथ अगर आप इसके डेरिवेटिव में जो है वो 1 पुट करें तो इसका आंसर हमारे पास क्या है 1 है। तो आप a और b की वैल्यू कैलकुलेट करके दें। तो हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास y इंटू 1 इज इक्वल टू 2 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम x 1 पुट करेंगे तो y का आंसर क्या आना है 2 आना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो y का आंसर क्या आना है 2। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे a रहेगा 1 की पावर 1 रहेगी, यहाँ पे 1 b से मल्टीप्लाई होगा तो ये b रहेगा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी जब हमने ये वाली कंडीशन पुट की है। जब हमने पहली कंडीशन पुट की कि x की जगह पे हमने 1 लिखा तो y का आंसर क्या आना है 2, वो 2 आ गया। x का स्क्वायर करेंगे वो 1 नहीं रहेगा, b की 1 करेगा तो ये यही चीज़ रहेगी। अब यहाँ पे आप इस कंडीशन को देखते हैं कि y प्राइम इंटू 1 करें तो उसका आंसर हमारे पास किसके इक्वल है 1। तो सबसे पहले हमें y प्राइम लेना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव लें, y प्राइम आ जाएगा। तो y प्राइम हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 2ax आ जाएगा। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आएगा, ठीक है, वो उसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 2x आ जाएगा और ये प्लस b आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने जब y प्राइम इंटू 1 पुट करना है तो उसका आंसर क्या आना है 1, और यहाँ पे 1 किसकी जगह पुट करना है, यहाँ पे करते हैं x इज इक्वल टू 1। तो जब आपने ये वाला पॉइंट x इज इक्वल टू 1 इसके अंदर पुट किया तो ये एक a एज इट इज़ रहेगा, x की जगह पे 1 आ जाएगा, ये b एज इट इज़ रहेगा। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास y प्राइम इंटू 1 जब इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास, जब इसके अंदर 1 पुट किया तो ये बन जाएगा और इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई, एक क्वेश्चन ये बन गया, दूसरी क्वेश्चन हमारे पास ये बन गई है। तो इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन इसका फाइंड करते हैं। इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन को हम यूज़ उसी वक्त करते हैं जब हमने किसी भी सोल्यूशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना हो। तो इन दोनों क्वेश्चनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन 1 है, ये 2 है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। तो इसको ऊपर रख लेते हैं, इसको ऊपर रख लेते हैं, बड़ी में से छोटी को माइनस कर देते हैं। a प्लस बी, इसको माइनस करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, ये -2a आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा -b आ जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो a हमारे पास क्या रह जाएगा -a रह जाएगा, ठीक है। माइनस इसको करेंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, तो a इधर मल्टीप्लाई होगा -a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। इसी तरह a जो -1 आया है इसको आप इस क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। a इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये जो 1 इधर जाएगा तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 3 आ जाएगी। इसको इस क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो b का आंसर है यहाँ पे 1 माइनस का आएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3। अब ये a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों को उठाएं, इसके अंदर पुट कर दें तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, वो हमारे पास क्या बनेगा, a की जगह पे -1 आएगा तो -x² और +3 और x एज इट इज़ आ जाएगा। a की जगह पे -1 हमने पुट कर दिया और b की जगह पे क्या पुट कर दिया, पॉजिटिव का 3 पुट कर दिया। तो ये हमारे पास अब क्या आया है, पर्टिकुलर सोल्यूशन आया। ये हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसका ये जनरल सोल्यूशन था। हमने इनिशियल कंडीशन क्या ली कि y इंटू 1 करें तो इसका आंसर 2 आना चाहिए और y प्राइम इंटू 1 करें तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो इनिशियल कंडीशन में हमारे पास जो इंटरनल पॉइंट होगा इंडिपेंडेंट, वो दोनों कंडीशन में वो एक भी हो सकती है और 2 भी यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे 2 हैं, एक भी हो सकती थी, ठीक है। तो जो इनिशियल कंडीशन है वो पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। दूसरा चेंज हो सकता है लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू वो हमारे पास सेम रहेगी। तो हमने देखा कि हमारे पास एक जनरल सोल्यूशन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का दिया हुआ था, तो हमने इनिशियल कंडीशन को यूज़ करते हुए उसकी पर्टिकुलर वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। इसी तरह अब हम जो है इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है उसको डिस्कस करते हैं। पर्टिकुलर सोल्यूशन में बाउंड्री कंडीशन को डिस्कस करते हैं। इनिशियल कंडीशन को हमने डिस्कस कर लिया। बाउंड्री कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द solution of differential equation such that all associated all associated conditions
related to the two related to the two different related to the two different values of independent variable is called बाउंड्री कंडीशन या इसको हम ये भी कह सकते हैं टू पॉइंट बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू टाइम्स हो, मतलब दो डिफरेंट वैल्यूज़ पे हमारे पास इसके अंदर कंडीशन दी हो। किस तरह, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ था कि हमारे पास कोई भी सोल्यूशन दिया हुआ, हमने उसके अंदर इन कंडीशन को पुट करना है। पहली कंडीशन ये है कि x के अंदर हम x नॉट पुट करें तो उसका आंसर y नॉट आए। अब दूसरी कंडीशन इसके अंदर क्या है, बाउंड्री कंडीशन में हमेशा दो कंडीशनें दी होंगी। इनिशियल कंडीशन में एक हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास जब बाउंड्री कंडीशन की बात करेंगे तो हमारे पास वो हमेशा क्या होंगी, दो ज़रूर होंगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे x नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट आ जाएगा, और जो दूसरा पॉइंट आएगा यहाँ पे x नॉट था, अब यहाँ पे x नॉट नहीं रहेगा। जब इनिशियल कंडीशन की बात की तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो एक ही था, x नॉट ही था, लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हमारे पास क्या है, डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। यहाँ पे x नॉट था तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल अगर हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते तो वो x1 पे हम उसकी वैल्यू चेक करेंगे और फॉर एग्जांपल वो y1 आ जाती। तो इस तरह का ये इन दोनों में हमारे पास जो है इनिशियल कंडीशन में और बाउंड्री कंडीशन में जो है डिफरेंस है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करते हुए, कि जब हम इनिशियल कंडीशन के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो जो दोनों एक कंडीशन हो या एक से ज़्यादा हो तो उन दोनों के अंदर या एक के अंदर हमेशा जो है x नॉट ही जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेगा। लेकिन जब हम बाउंड्री कंडीशन की बात करेंगे तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो दो यूज़ होंगे और वो दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो इसके रिलेटेड हम एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल है हमारे पास। एग्जाम्पल में हमारे पास दिया हुआ है कि हमारे पास जनाब एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स के प्लस वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और इसके साथ जो इनिशियल कंडीशन हमारे पास दी हुई है, सॉरी बाउंड्री कंडीशन जो दी हुई है वो ये दी हुई है कि y इंटू ज़ीरो हम करें तो इसका आंसर 1 आता है, और y इंटू पाई करें तो उसका आंसर हमारे पास क्या आता है, 5 आता है। अब ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सबसे पहले हमें इसका सोल्यूशन भी फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन हमने लास्ट लेक्चर में ये इसका सोल्यूशन फाइंड किया हुआ है। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, मतलब इसका जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन आता है वो ये वाला है, y इज़ इक्वल टू a साइन एक्स प्लस बी कोज एक्स। ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये उसका सोल्यूशन है। ठीक है, और ये हमारे पास अगर फंक्शन दिया हुआ तो हम इससे ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना भी सकते हैं। आपको पता है इसके अंदर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं तो इसको 2 टाइम इंटीग्रेट डेरिवेटिव लेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। तो ये इक्वेशन है और ये उसका क्या है, सोल्यूशन है। अब हमने इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करनी। तो पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास y इंटू ज़ीरो करें तो उसका आंसर 1 आएगा। बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, ये y इंटू एक्स इज़ इक्वल टू a साइन एक्स प्लस बी कोज एक्स लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं कि y इंटू ज़ीरो अगर करें तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे y इंटू ज़ीरो हम करते हैं, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा a इंटू साइन इंटू ज़ीरो प्लस b इंटू कोज इंटू ज़ीरो। अब आपको पता है साइन 0 पे 0 होता है, कोस 0 पे हमारे पास 1 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ b रह जाएगा। और यहाँ पे y ऑफ 0 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास a का आंसर आ गया, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू आ गई b की। अब हम दूसरी की तरफ चलते हैं। दूसरी कंडीशन में हमने क्या करना है, सोरा इसका हमने क्या करना है कि दूसरी कंडीशन के अंदर हमने इसी फंक्शन के अंदर यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लाया तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन इस तरह की दी कि जो सोल्यूशन आया उसके अंदर डायरेक्ट आपने 0 पुट करना है, उसको इक्वल 1 पुट कर देना है। उसके बाद आपने उसी सोल्यूशन के अंदर y इंटू मतलब जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे पाई पुट करना और उसको 5 के इक्वल पुट करना और इसका आंसर निकालना है। तो हमारे पास दूसरी कंडीशन को हम पुट करने के लिए सेम वही इक्वेशन दोबारा लेते हैं, y इंटू एक्स इज़ इक्वल टू a साइन एक्स प्लस b
cos x, ये हमने क्वेश्चन ले ली। अब यहाँ पे कंडीशन के मुताबिक हमने क्या पुट करना है कि y इंटू पाई अगर पुट करें तो इसका आंसर 5 आना चाहिए। करते हैं जी। तो यहाँ पे हमने लिया y इंटू क्या पुट करना है पाई, ये पाई पुट किया तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पाई आ जाएगा। a इंटू साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस पाई आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे भी पाई कर लेते हैं। तो साइन पाई पे हमारे पास 0 होता है और कॉस पाई पे मैं क्या वैल्यू देता है -1 आंसर देता है। तो -1 बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस बी आ जाएगा। और यहाँ पे y इंटू पाई जब पुट करें तो उसका आंसर 5 आना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास कंट्राडिक्शन है कि एक बार हमने b को 1 पुट, b की आंसर हमारे पास 1 आ रहा है और दूसरी बार हमारे पास b का जो आंसर है वो हमारे पास -5 आ रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b इज़ इक्वल टू -5। तो दोनों कंडीशन को हमने पुट किया लेकिन हमारे पास जो वैल्यू है वो b की ही आई है और a की हमारे पास वैल्यू नहीं आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अनएबल हैं टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a। हम दोनों सूरतों में हमारे पास b का ही आंसर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -5 है। अब हम इनमें से लें कौन सा वो भी नहीं हमें पता और यहाँ पे हम अनएबल हैं टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई थी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये उसकी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दी होंगी। तो इनको यूज़ करते हुए हम इसका सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो सोल्यूशन। ठीक है। तो इन कंडीशंस को इन बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस को यूज़ करते हुए हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है पर्टिकुलर सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन तो हमने निकाल लिया लेकिन इसका नो पर्टिकुलर सोल्यूशन, नो सोल्यूशन पर्टिकुलर यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। और यहाँ से हमारे पास एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी आता है कि ज़रूरी नहीं कि हर बाउंड्री वैल्यू जो कंडीशन दी हुई है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर हर सोल्यूशन का जो है हमारे पास पर्टिकुलर आंसर आएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि अब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम नीड नॉट ऑलवेज हैव अ सोल्यूशन। कि ये ज़रूरी नहीं है कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम अगर हमें दी हुई है तो उसका हमेशा आंसर हमारे पास आएगा। ठीक है। तो ये अपने फैक्ट के तौर पर लिखना है। तो अभी हमने एक क्वेश्चन देखा है इसके साथ इनिशियल कंडीशन के साथ और एक क्वेश्चन को देखा है बाउंड्री कंडीशन के साथ। लेकिन ये हर बार हर सवाल में ऐसा नहीं होगा। आगे हम सवाल जाके करेंगे जिनके अंदर हम बाउंड्री कंडीशन को निकालेंगे तो उसका आंसर आता भी होगा। लेकिन ये भी है कि हर बाउंड्री कंडीशन के क्रॉसपॉन्डिंग इसका सोल्यूशन नहीं आया करेगा। तो आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।